ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या फिर से तप रही है दुनिया? मानसून पर मंडराया बड़ा अल नीनो का खतरा। गर्मी, सूखा और बाढ़ का ट्रिपल अटैक। क्या प्यासी रह जाएगी देश की खेती? अल नीनो के साए में पूरी दुनिया। क्या आपने महसूस किया है कि इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? लेकिन ठहरिए, असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। प्रशांत महासागर में पानी उबल रहा है और इसका सीधा असर हमारे आपके घर तक पहुंचने वाला है। जी हाँ, बात हो रही है अल नीनो की। WMO के मुताबिक जून से अगस्त के बीच इसके आने की संभावना 80% है और नवंबर तक ये अपना विकराल रूप दिखा सकता है। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थितियां तेजी से विकसित हो रही हैं। आने वाले महीनों में ये मौसमी बदलाव वैश्विक तापमान और बारिश के पैटर्न को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान मॉडल बताते हैं कि साल 2026 में आने वाला ये अल नीनो सामान्य नहीं होगा, बल्कि इसके मध्यम से बहुत मजबूत होने की पूरी संभावना है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये अल नीनो है क्या और क्यों भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है। आसान भाषा में समझे तो अल नीनो प्रशांत महासागर की एक प्राकृतिक घटना है। जब मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से कहीं ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसे अल नीनो कहते हैं। ये चक्र 2 से 7 साल में आता है और इसका असर बड़ा खतरनाक होता है। ये सिर्फ पानी गर्म नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न को बदल देता है। कहीं भयानक सूखा पड़ता है तो कहीं इतनी बारिश कि शहर के शहर डूब जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पहले से गर्म हो रही दुनिया की आग में घी डालने का काम करेगा। एंटोनियो गुटेरेस ने एक वीडियो बयान जारी करके चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अल नीनो पहले से ही गर्म हो रही दुनिया की आग में घी डालने का काम करेगा। इसके प्रभाव बेहद गंभीर होंगे, जो बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और कृषि व्यवस्था को तहस नहस कर सकते हैं। अब भारत की बात करते हैं। हमारी खेती आज भी मानसून पर निर्भर है। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया के लिए ये रिपोर्ट किसी बड़े झटके से कम नहीं है। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम के पूर्वानुमानों का हवाला देते हुए WMO ने स्पष्ट कर दिया है कि अल नीनो के प्रभाव के कारण दक्षिण एशिया में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम होने की आशंका है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मॉनसून लाइफलाइन की तरह है। अगर मानसून कमजोर रहता है तो इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन, पानी की उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। कम बारिश की वजह से सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है, साथ ही साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। सरकार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस स्थिति को देखते हुए पहले ही कमर कस ली है। मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जिसका मतलब है धान, मक्का और दालों जैसी खरीफ फसलों पर दबाव बढ़ना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता ही इसका समाधान है। सरकार अब जिला स्तर पर इमरजेंसी प्लान तैयार कर रही है। बाजरा जैसी कम पानी लेने वाली फसलों पर जोर दिया जाएगा और तालाबों और जलाशयों के पानी को बचाने की रणनीतियां बन रही हैं। राहत की बात बस ये है कि हमारे जलाशयों में पिछले साल के मुकाबले 27% पानी अभी भी ज्यादा है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि क्या अल नीनो और क्लाइमेट चेंज एक ही है? बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अल नीनो एक प्राकृतिक साइकिल है, लेकिन हम इंसानों ने जो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग फैलाई है, उसने इस प्राकृतिक आपदा को और अधिक हिंसक बना दिया है। बिल्कुल, गर्म वातावरण में ऊर्जा सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए अब अल नीनो के दौरान आने वाली लू यानी कि हीट वेव और बाढ़ पहले से कई गुना अधिक विनाशकारी हो गई है। अब आपको बताएंगे कि ये नाम अल नीनो आया कहां से। इस नाम के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। अल नीनो एक स्पेनिश
शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा यानी कि लिटिल बॉय। इसे ये नाम दक्षिण अमेरिका के मछुआरों ने दिया था। ये घटना अक्सर क्रिसमस के आसपास शुरू होती थी, इसलिए उन्होंने इसे क्राइस्ट चाइल्ड या अल नीनो का नाम दे दिया। लेकिन आज ये छोटा बच्चा पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा विलन बन गया है। वहीं भारत के अलावा दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में जैसे कि दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया में सामान्य से बहुत अधिक बारिश और विनाशकारी बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मध्य अमेरिका और कैरिबियाई देशों में मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेगा। वैज्ञानिकों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं है कि जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल नीनो आने की फ्रीक्वेंसी या इसकी ताकत बढ़ गई है। अल नीनो प्राकृतिक साइकिल है जो सदियों से चल रही है। इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग ने वातावरण और समुद्रों को पहले ही बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है। जब ये प्राकृतिक अल नीनो इंसानी गतिविधियों से गर्म हुई धरती से टकराता है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। गर्म वातावरण में ऊर्जा और नमी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अल नीनो जैसी जुड़ी आपदाएं जैसे अचानक आने वाली भयंकर बाढ़ या हफ्तों तक चलने वाली जानलेवा हीट वेव और अधिक हिंसक और विनाशकारी रूप ले लेती हैं। WMO की ओर से जारी इन चेतावनियों का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की सरकारों और मानवीय सहायता एजेंसियों को समय रहते कदम उठाने का मौका देना है। अग्रिम मौसमी पूर्वानुमानों की मदद से कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक योजनाएं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस संकट से निपटने का एकमात्र प्रभावी तरीका यही है कि दुनिया जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को तुरंत खत्म कर दे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े और दुनिया के हर नागरिक तक अर्ली वार्निंग सिस्टम की पहुंच सुनिश्चित करें ताकि समय रहते बहुमूल्य जान माल की रक्षा की जा सके। तो सतर्क रहिए, जल का संरक्षण कीजिए और मौसम विभाग की सलाह पर नजर रखिए। अल नीनो को लेकर कृषि मौसम विज्ञानी प्रवीण चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी वर्तमान में जैसलमेर में या आसपास के सभी जो ज़िले हैं वहाँ गर्मी लगभग 45 से 48 डिग्री तक तापमान जा रहा है। और ये अभी जिसको आप गांव की देसी भाषा में नौ तपा भी बोल रहे हैं कि भाई, और ये नौ तपा वैज्ञानिक मान लो या पुराने जो हमारे जो पुश्तैनी जो किसान होते थे, काश्तकार होते थे, वो नौ तपा को अच्छा इसलिए मानते थे कि इसमें सभी रोग दूर हो जाते हैं और अधिक गर्मी पड़ने से मच्छर है या कोई भी रोगाणु है, कीटाणु है, सभी दूर खत्म हो जाते हैं। हाँ, अब ये कि दूसरी बात है कि ये जो नौ तपा है ये आगे भी बढ़ सकता है या जो टेम्परेचर, क्योंकि अब आगामी जो हमें दिन है जून में या जुलाई में हमें मानसून की भी हमें चाहत रहेगी ताकि किसानों भाइयों को उस बरसात ताकि वो अपनी बुआई कर सके। लेकिन अभी ये जो सबसे बड़ा जो कारण है वो अभी समुद्र के अंदर जो वैक्यूम बन रहा है, जिसको अपन वैज्ञानिक भाषा में सुपर अल नीनो बोल रहे हैं इसको, कि भाई सुपर अल नीनो अभी अपने बना हुआ है, तंत्र बना हुआ है। इसके कारण टेम्परेचर बहुत हाई है और हवा में बिल्कुल नमी बिल्कुल नहीं है, शुष्क है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है। अल नीनो अभी जो सुपर अल नीनो बताया है, जो मौसम विभाग जो अभी अपने फ़ोन पर दूरभाष से बात करी है, उन्होंने बताया है कि मौसम विभाग के कि इस बार सुपर अल नीनो है। इसके कारण ये टेम्परेचर अभी 48-50 तक छू रहा है। आज अगर ज़्यादा जाता है ऐसे, क्योंकि आने वाले समय में अगर आंधी चल गई तो ये टेम्परेचर नीचे भी जा सकता है। नौ तपा भी जैसे टेम्परेचर अल नीनो का जो इफेक्ट है इसमें मई के अंत में बनता है ये, और अभी 9 दिन 10 दिन टेम्परेचर अभी हाई रहेगा। मानते हैं कि मई के अंत तक और जून के प्रथम सप्ताह में धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने के चांस नहीं हुआ। अब ये इफेक्ट ऐसे ही बना रहा तो हमें अपने चीज़ों को, दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें मैं पहले पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।